कक्षा 11 तीसरा पाठ है गद्य में। चौथा पाठ है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित शिक्षा का उद्देश्य। आज हम डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जीवनी देखेंगे, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद एक ऐसी प्रतिभा थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। जैसे आजकल योगी आदित्यनाथ हैं, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसलिए आपकी जीवनी इम्पोर्टेंट भी है और आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे साहित्यकार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मैं इनकी जीवनी के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, कुशल राजनीतिज्ञ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ शुक्ल युगीन। ये सवाल आ जाता है कई बार कि भाई ये कौन से युग के साहित्यकार थे। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर संपूर्णानंद शुक्ल युग के साहित्यकार थे। गंभीर, मर्मज्ञ और उदात्त साहित्यकार एवं निबंधकार के रूप में विख्यात है। आपका जो जन्म है वो वाराणसी में 1 जनवरी 1890 को एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता श्री विजयानंद एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका विशेष प्रभाव संपूर्णानंद जी पर पड़ा, अर्थात उनकी प्रवृत्ति भी धार्मिक थी। संपूर्णानंद जी ने क्वींस कॉलेज वाराणसी से बीएससी की परीक्षा पास की। इसके बाद पेडागोजियोलॉजिकल ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद से एलटी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं में निर्बाध गति प्राप्त की। कुछ दिनों बाद उनकी नियुक्ति डूंगरपुर कॉलेज बीकानेर में प्रधानाचार्य के पद पर हो गई। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर वे वाराणसी लौट आए और ज्ञान मंडल में काम करने लगे। इन्हीं दिनों उन्होंने मर्यादा मासिक पत्रिका और टुडे अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का संपादन भी किया। संपूर्णानंद जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत प्रथम पंक्ति के सेनानी के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और 1955 ईस्वी में मुख्यमंत्री भी बने। बाद में 1962 में वो राज्यपाल नियुक्त हुए राजस्थान के। सन 1967 ईस्वी में राज्यपाल के पद से मुक्त होने पर वे वाराणसी लौट आए। उसके बाद मृत्यु होने तक वो काशी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। ये लिखा है ना, देखो, दर्शन, ज्योतिष, एसआर में माता, भारतीय संस्कृति, राजनीति, गणित, विज्ञान, शिक्षा और साहित्य उनके चिंतन और लेखन के विषय रहे। सन 1940 ईस्वी में वे अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा के भी वे अध्यक्ष और संरक्षक रहे। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय तो उन्हीं की देन है। 10 जनवरी 1969 को वाराणसी में ही इनका देहावसान हो गया। इनका कृतित्व, इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके निबंध हैं नवनीत, प्रभा आदि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशित होते रहे हैं। आर्यों का आदि देश में अकाट्य प्रमाणों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, वे कहीं बाहर से नहीं आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जीवनी देशबंधु चित्तरंजन दास की, महात्मा गांधी की जीवनी आपने लिखी। निबंध संग्रह चिद्धिलास, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल, ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, ये आपके निबंध संग्रह हैं। फुटकर निबंध उन्होंने लिखा जीवन और दर्शन। धर्म पर उन्होंने टीकाएँ लिखी। गणेश पर नासदीय सूक्त का टीका, ब्राह्मण सावधान। राजनीति और इतिहास में आपकी रचनाएं हैं चीन की राज्य क्रांति, मिस्र की राज्य क्रांति, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, सम्राट हर्षवर्धन, भारत के देशी राज्य आदि। संपादन उन्होंने किया मर्यादा और टुडे अंग्रेजी दैनिक का उन्होंने संपादन किया। अन्य विशिष्ट रचनाएं जो हैं उनकी स्फुट विचार, अंतर्राष्ट्रीय विधान, पुरुष सूक्त, अधूरी क्रांति,
वात्यकांड, हिंदू देव परिवार का विकास, वेदार्थ प्रवेशिका, भारतीय सृष्टि, क्रय विचार, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही। डॉक्टर साहब की जो भाषा शैली है, चूँकि ये हिंदी और संस्कृत के विद्वान और प्रकांड पंडित थे, अच्छी पकड़ थी इनकी, तो इनकी जो भाषा है वो साहित्यिक थी, सशक्त थी, सजीव थी, संस्कृतनिष्ठ थी, खड़ी बोली में इन्होंने लिखा। भाषा में सर्वत्र सौष्ठव और प्रभाव विद्यमान है। ओजपूर्ण, प्रभावोत्पादक तथा गंभीर शैली का इन्होंने प्रयोग किया। विचारात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। यदि हम संक्षेप में कहें तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी शुक्ल युग के महानतम साहित्यकारों में से एक थे।